माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में टेस्ट योरसेल्फ से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वेरीफाई दैट 2 is a zero of the polynomial x cube plus 4x squared minus 3x minus 18। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को जो है यहाँ पे वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो क्या है, हमारा 2 है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे गिवन fx इक्वल टू, क्या गिवन है हम लोग को पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर्ड माइनस 3x माइनस 18। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हम लोग जो है यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू f2 इक्वल टू 2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 माइनस 18। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा हमारा 8 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 6 माइनस 18। फिर जो हम इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 6 माइनस 18 है तो ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा माइनस 24। फिर जो है जब हम लोग 8 को 16 से ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा 24 माइनस 24। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0। इट मीन्स कि 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस 2 इज द जीरो ऑफ fx। ये क्या है हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये हम लोग को वेरीफाई करना था तो ये हमारा जो है वेरीफाई हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस हम लोगों को जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है एंड हम लोग को सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है -5 एंड प्रोडक्ट हम लोग को क्या गिवन है 6। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जीरोस को लेट करेंगे, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। हम लोग जो है जीरोस को क्या लेट किए, अल्फा एंड बीटा लेट किए। तो जीरोस का सम क्या कहा जा रहा है हम लोग को, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 एंड हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 6। इट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6। हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए जो है फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है -5। तो ये क्या हो जाएगा -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है 6। तो ये क्या हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा +5x प्लस 6। तो हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6। यही हम लोग को फाइंड करना था, यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, 5 and -2। हम लोगों को जो है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, जहाँ पर कि हम लोग को यहाँ पे जीरोस गिवन है, क्या क्या, 3, 5 एंड -2। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा जीरोस गिवन है उसको लिखेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले जीरोस को अल्फा, बीटा एंड गामा के फॉर्म में लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द zeros of the required polynomial। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको अल्फा, बीटा एंड गामा के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 को 5 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। 8 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 6। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6। अब जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 इंटू बीटा का वैल्यू हमारा क्या है, 5 प्लस 5 इंटू गामा का वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 प्लस फिर ये क्या हो जाएगा, गामा का वैल्यू -2 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। फिर 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10। फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 15 -10 -6 है तो ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या होगा, -16। 15 को 16 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -1। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आया, -1। अब जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 5 इंटू गामा का वैल्यू क्या है, -2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू -2। 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -13। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या आ गया, -30। हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या हो गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है हम लोग को, 6। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग -6x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आया, -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -1 इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या है, -30। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -30। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस 6x² प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, +30। तो हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आया वो क्या आया, x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 30। ये क्या है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यही हम लोग को फाइंड करना था। अब जो है
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हम लोगों को क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर कि हम लोगों को क्या कहा जा रहा है कि हम लोग जो है इस पॉलिनोमियल को जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो सॉल्यूशन में जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल क्या गिवन है हम लोग को, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब, फिर x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। x क्यूब को x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो अब जो है हम लोग इसको 5x से डिवाइड करेंगे तो 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, फिर 5x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10x। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस। 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा तो ये कट जाएगा, फिर माइनस 5x है और ये प्लस 10x है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स कि जब हम लोग x माइनस 2 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किए तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया 5x प्लस 4। यही हम लोग को फाइंड करना था। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिमाइंडर इज, क्या है हमारा रिमाइंडर 5x प्लस 4। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।